हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 8, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम होने वाला है जलवायु और अनुकूलन। और फ्रेंड्स इससे पहले हमने यहाँ पर अध्याय 7 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें फ्रेंड्स सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो अध्याय 8 को फ्रेंड्स हल करेंगे। तो हमने आपको बोला था कि कल ये सभी आप पढ़ कर आइएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ कर आए होंगे। तो फ्रेंड्स इतना सारा पेज अगर हम पढ़ेंगे तो कम से कम आधा से 1 घंटा का समय लग जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स डायरेक्ट हम यहाँ पर चलेंगे प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि बोला गया हमने सीखा। क्या क्या सीखे हैं फ्रेंड्स पिछले यहाँ पर अध्याय से, तो देखिए। तो बोला गया ना कि जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूल होती है जिसमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में यहाँ पर सर्दी वर्ष भर रहती है। यहाँ 6 मास तक सूर्यास्त नहीं होते और 6 मास तक सूर्योदय नहीं होते हैं। कहाँ? तो ध्रुवीय क्षेत्र में। वातावरण में वाष्प एवं नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। लंबी अवधि में लिए गए मौसम के आंकड़ों पर आधारित प्रतिरूप उस स्थान का जलवायु है। किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा मौसम के घटक हैं। किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन स्थिति उस स्थान की मौसम कहलाती है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब डायरेक्ट यहाँ पर अभ्यास को हल करेंगे। अभ्यास का पहला नंबर प्रश्न है ना, इस कथन को पढ़ें और सही उत्तर दें। पहला नंबर में इनमें से कौन सा मौसम के घटक नहीं है? पवन, तापमान, आर्द्रता, पहाड़। देखिए पवन तो यहाँ पर चलेगा तेज, तापमान भी ऊपर नीचे हो सकता है, आर्द्रता भी है, ह्यूमिडिटी। लेकिन फ्रेंड्स पहाड़ क्या है? मौसम है, नहीं ना। तो इस प्रकार से ये वाला हम यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो पहाड़ नहीं है, तो इसको टिक कर देंगे। ठीक, चलिए चलते हैं दूसरे पर। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर। दूसरा में बोला गया ना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु क्या है? ए ध्रुवीय भालू, बी पेंगुइन, सी या फिर रेंडियर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया था तो हमने लिख लिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, टिक कर देंगे। तीसरा बोला गया है ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु क्या है? टुकन पक्षी, हाथी, या फिर लॉयन एंड टेल्ड लंगूर, या फिर कस्तूरी मृग। तो फ्रेंड्स ध्रुवीय क्षेत्र में ना कस्तूरी मृग पाया जाता है, टिक कर दीजिएगा। अगला चौथा में है वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों यानी कि फर की 2 मोटी परतें होती है वे पाए जाते हैं किस में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या रेगिस्तान में, या ध्रुवीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय में तो बिल्कुल नहीं, रेगिस्तान में भी नहीं, तो किस में बच गया है? तो यहाँ पर ध्रुवीय में। जिसके शरीर पर बालों या फिर यहाँ पर फर की 2 मोटी परतें होती है वो कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में परिवर्तन होता है। ठीक है, समय भर आएगा। तापमान, आर्द्रता आदि मौसम के घटक हैं। ठीक है, पहला का आंसर जलवायु, दूसरा का समय, तीसरा का मौसम। अगला तीसरा चौथा है, ये फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर करना है आपको। बोला गया है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसका यहाँ पर आंसर लिखे हैं। सबसे पहले पर चैप्टर है जलवायु और अनुकूलन। 8वां के उत्तर लिखेगा ना, हाथी प्रमुख रूप से घास खाता है। उसके विशाल आकार और लंबी सूंड के कारण यह वृक्षों की बड़ी ऊंचाइयों से टहनियाँ और पत्ते तोड़कर खा सकते हैं। उनकी सूंड घास काटने और पत्ते तोड़कर मुंह में डालने के काम के लिए अनुकूलित है। हाथी के कान बड़े होते हैं। हाथी के कान की त्वचा पतली होती है और वह अपने कान हिलाता रहता है, जिससे उसकी शरीर का तापमान नियंत्रण करने में मदद मिलती है। ये हो गया फ्रेंड्स तीसरा का आंसर। अब चलते हैं चौथे नंबर पर। देखिएगा, ये चौथे नंबर में बोला गया है कि मौसम और जलवायु में किस में तेजी से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर चौथे का आंसर में लिखेंगे कि मौसम और जलवायु में से मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन अल्प समय में ही हो जाता है और जलवायु में परिवर्तन एक लंबे समय के दौरान होता है। तो इस प्रकार से 8वां नंबर हमने हल कर लिया है। ये फ्रेंड्स चौथा नंबर, ठीक ना। देखिएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब नीचे फ्रेंड्स कोई भी अब शेष प्रश्न नहीं है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर पार्ट 8 को हल कर लिया। आप देखेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा ही समय में, लमसम 5 मिनट में ही पूरा का पूरा फ्रेंड्स हमने ये चैप्टर खत्म कर दिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस अभी टिक करने वाला था और 2 प्रश्न यहाँ पर थे जिसका प्रश्न उत्तर देना था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने पार्ट 8 हल किए हैं। कल पार्ट 9 हल करेंगे, तो आप उसको पढ़कर जरूर से आइएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आज का सेशन में आपको कहीं पर कोई डाउट है, या फिर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा? जो भी फ्रेंड्स आपको लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे कल फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।